दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आप लोगों ने कमेंट के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा बहुत ज़्यादा डिमांड की थी काव्य शास्त्र के हस्तलिखित नोट्स की, जो कि आपके सामने और आज जो है रिलीज हो चुके हैं। इसका पूरा डेमो आप लोग देखना और धैर्य के साथ इस पूरी क्लास को आप लोगों को देखना है, क्योंकि इसमें सभी इससे संबंधित जरूरी जानकारी जो है मैम आपको बताएगी। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो नोट्स है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से लिखे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से लिखे गए हैं। और इससे पहले जो नोट्स हमने रिलीज किए थे, उनका इतना जोरदार रेस्पॉन्स आएगा ये हमने पहले नहीं सोचा था। हालांकि मेहनत हमने बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन जब हम लोग शुरू में कोई चीज़ लेके आते हैं तो हमको थोड़ा संशय रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो नोट्स परचेज किए और आज लाभान्वित हुए। अगर आपको, अगर आप टीजीटी पीजीटी या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट से कर रहे हो, आप नेट जेआर आप कर रहे हो, तो आपके लिए ये काव्य शास्त्र के नोट्स भी जरूरी है दोस्तों। इसके अच्छे खासे सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपको हम दे रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स, जो कि आपको पता है, अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हो तो आपके पास ये नोट्स पड़े होंगे। अगर नहीं होंगे तो अब परचेज कर लीजिएगा, अब आपके पास सुनहरा ऑफर भी है। तो मैं मैम को ये माइक जो है वो सौंप रहा हूँ अब, और मैम जो है इसके बारे में पूरी डिटेल बताएगी। दूसरी बात, डेमो जो है वो आप अभी ही देख लेना। बाद में आप लोगों का कमेंट आता है या मैसेज आता है कि सर मुझे डेमो दीजिए, तो डेमो यहाँ पे हम लोग एक एक पेज को आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग इसकी कॉपी कर रहे थे वो भी आप रुक जाइएगा, क्योंकि कॉपी करने से आपका कोई भला नहीं होगा। आप जब तक कॉपी खुद के नोट्स बना के बेचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है दोस्तों। चलिए, मैम को मैं ये नोट, ये जो है माइक सौंपता हूँ और मैं विदा लेता हूँ। ले जी मैम। नमस्कार सभी मेरे प्यारे मित्रों को। और मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे, लगभग एक मंथ से ज़्यादा हो गया कि आप लोग मेरे से मुझे फेस टू फेस लाइव क्लास में नहीं देख पाए होंगे, है ना। तो मैं बात करती हूँ, आज आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात है कि आपने जो कमेंट किए थे और इतने मैसेज किए थे कि मैम काव्य शास्त्र के नोट्स दे दो प्लीज़, हमारे एग्जाम जून में है, अप्रैल में है। तो आप सभी लोगों के लिए और खुशखबरी यही है साथियों, आपको नोट्स की डेमो, देखो आपको जो 5 बातें हैं वो मैं आपको अभी से ही बता रही हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि साथियों, नोट्स मैंने आपको हिंदी साहित्य इतिहास के दिए थे, और उसको देने के पीछे मेरा कोई ये रीजन नहीं था कि आप किसी भी प्रकार से नोट्स किसी स्टूडेंट के साथ शेयर करें। देखो मैंने जहां तक देखा था कि यहाँ तक कि टीचर जो जो लोग टीचर थे, कॉलेज में थे, कोई कोचिंग में थे, उन्होंने मेरे से नोट्स परचेज किए थे। और मैंने देने से कोई शंका नहीं सोचा था कि चलो ठीक है, किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों का भला होगा और वो जॉब पर लग जाएंगे, ठीक है। मैंने ये सोच के उन टीचर को नोट्स दे दिए थे, है ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग टीचर क्या करेंगे, इस फ्रंट पेज को बिल्कुल चेंज करके, साथ ही आपके सामने जो फ्रंट पेज है इसको बिल्कुल चेंज करके, जहां मेरी फोटो लगी हुई थी, मेरी फोटो हटा के उनकी खुद की स्वयं की फोटो लगा ली थी। मोबाइल नंबर मेरे लिखे हुए थे, यहाँ पे जो सर के लिखे हुए थे, संस्था के लिखे हुए थे, उसको हटा के उन्होंने खुद के मोबाइल नंबर लगा लिए थे। और यहाँ से जो हमारा लोगो था प्रबोध क्लासेज का, उस लोगो को बिल्कुल हटा के और पूरी जो है फ्रंट पेज को इस प्रकार से एडिटिंग कर दिया कि ये नोट्स हमारे कोचिंग के हैं और हम लिखाते हैं। उस पर लिख दिया था कि ये हमारे कोचिंग के हस्तलिखित नोट्स हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नोट्स आपको पता है कि जो मेरी हैंड राइटिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना, साथियों मेरी मेहनत थी, मैंने सिर्फ आपका भला सोचा था, आपके लिए ही मैंने आपको पता कि हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स मात्र और मात्र मैंने आपको 1 से 1.5 से 2 महीने मैंने आपको पूरा हिंदी साहित्य इतिहास मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, किसी के साथ आपको भी शेयर नहीं करना है। मेरी मेहनत भी आपको दिखती होगी, आपकी मेहनत आपके सामने है साथियों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको नोट्स किसी के साथ शेयर भी नहीं करने हैं। देखो पहली बात तो ये कि किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। दूसरी बात, इसकी प्राइस, जैसा कि आपने कहा था कि मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्राइस बिल्कुल कम रखना, है ना। तो बिल्कुल इसकी प्राइस बिल्कुल लो प्राइस रखी है, लेकिन आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी कि आपको इसको जो ये नोट्स काव्य शास्त्र के, ये भी आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। तीसरी बात ये रहेगी कि मैम जब भी आप नोट्स परचेज करने के लिए मैसेज करते हो कि मैम हमें डेमो पेज दिखा दीजिए, कुछ 4-5 पेज भेज दीजिए, तो देखो हम किसी प्रकार का डेमो पेज बाहर नहीं निकालते। यहाँ मैं आपको, देखो क्लास को जो जो आपको ये वीडियो देख रहे हो आप अभी, इसको अंत तक
तक देखना है और इसको देखने के बाद आप नोट्स परचेज करना, ठीक है। आराम से इसको अंत तक आराम से शांति से धैर्य से आप इस वीडियो को देखें। देखो आपको मैं दिखा देती हूँ पूरी पीडीएफ जो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे किस प्रकार से मैंने लिखा था, कौन कौन से टॉपिक आपके इसमें जो है मैंने ऐड किए थे। और अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा साथियों कि नोट्स परचेज करने के बाद हो सकता है कि देखो कुछ टॉपिक ऐसे रहे होंगे, मान लो वहाँ कहीं बाय मिस्टेक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है मेरे से, मान लो देखो मैं भी आपको पता है कि लिखने में हो सकता है कि मैं कभी मेरा ध्यान नहीं गया हो सकता कुछ शब्द में मेरे से मिस्टेक हो गई हो, तो आप उस एक शब्द को, जहां तक मुझे पता है कि आप सभी उस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो उस एक शब्द को आप खुद भी स्वयं सही कर सकते हैं ना, ठीक है। किसी एक शब्द को लेकर किसी प्रकार का इश्यू नहीं रखें। तो और आपका जो अंतिम प्रश्न यही रहेगा साथियों कि जो आपके ये काव्य शास्त्र के नोट्स हैं, लगभग मैंने जो जितने आपके टॉपिक थे वो तो मैंने यूट्यूब पे करवा दिए थे, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहेंगे, वो भी मैं जैसे अलंकार के कुछ मोस्ट महत्वपूर्ण अलंकार हैं वो मैं आपको बाद में यूट्यूब पे करवा दूंगी, जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं वैसे वैसे आपको यूट्यूब पे करवा दूंगी, ठीक है। तो आप ये कमेंट नहीं करना बार बार, कमेंट तो कर देना हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज मत करना कि मैम आप जल्दी से जल्दी काव्य शास्त्र के नोट्स हमें जो है करवा दो, ठीक है। अब आप फटाफट से आप इसकी जो है डेमो पेज देख लीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको काव्य शास्त्र के नोट्स दिखा रही हूँ, ये हमारे बुक का फ्रंट पेज है, जो कि लोग इसको चेंज करके भी बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉपीराइट लेने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किसी के बुक का जो फ्रंट पेज है किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखना आराम से धैर्य से देखना, ये मेरे पीछे है, ये बुक का पेज है। अगर किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये आपके सामने इधर देखो, ये आपके सामने क्यूआर है, इस क्यूआर से आप स्कैन करके गूगल पे जाके स्कैन करके यहाँ से आप टेलीग्राम पेज जो हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करती हूँ, उसके बाद ये आपके सामने कुछ पेज आ रहा होगा, है ना, ये कुछ पेज है और ये आपके सामने इसमें बुक का कुछ पेज है, ये हमारे मोबाइल नंबर है जो कि आपके सामने शो हो रहे हैं, है ना। ये आपके सामने इसमें कुछ कितने टॉपिक है, टॉपिक की मैं बात करती हूँ, कितने टॉपिक आपके इसमें इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको पता है कि साथियों आप कहीं से भी किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने बिल्कुल जितना हो सका उतना डीप लिया था। पेज संख्या आपको बताऊंगी इसमें पेज संख्या भी कितनी है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें पेज संख्या कितनी है। नोट्स में कुल पेज संख्या है 253, ठीक है, 253 पेज संख्या है, ठीक है। 253 के आपको 254 भी नहीं मिलेंगे तो 252 भी नहीं मिलेंगे, ये भी दोनों साइड के हैं। अगर आपको जब आप प्रिंट निकलवाओगे तो आपको एक साइड का पेज होगा, ठीक है। ये हमारे जो है दोनों साइड के पेज है 253, हाँ लगभग आपके इस मान लो कि आप हाँ 125 के आसपास आप इसके पेज बांध सकते हैं, है ना। देखो पहला टॉपिक आपका इस जो है बुक में है वो है हिंदी काव्य शास्त्र एक परिचय, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको पता कि हर वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें 2 प्रश्न आपके अवश्य ही आते हैं, जरूर आपके काव्य शास्त्र एक परिचय यहाँ से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपका काव्य लक्षण, यहाँ से आपका 1% 100% आता है। अगला टॉपिक आपका प्रयोजन, यहाँ से 1% आपका जो है 100% आता है, ठीक है। गुण, दोष, हेतु, छंद, छंद से आपको पता है कि साथियों लगभग आपके 3 से 4 प्रश्न जो है आपके छंद के आते हैं, वो निर्भर करता है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से कितना टॉपिक ऐड है, क्या पता आपके काव्य प्रयोजन जो टॉपिक है वो आपके ऐड हो ही नहीं या फिर आपके ऐड है, ठीक है, वो आपके डिपेंड करेगा इस पे। लेकिन जो छंद का टॉपिक है साथियों ये आपके कम से कम 4 अंक का बिल्कुल मार्जिन रखता है, ठीक है। उसके बाद आपके छंद हो गया, अलंकार आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, शब्द शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है, साथियों रस निष्पत्ति और साधारणीकरण और रस एवं रसावयव, ठीक है। ये कुछ टॉपिक आपके लिए जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं, देखो बुक की शुरुआती पेज लिखने से पहले मैंने जिन स्टूडेंट ने हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स परचेज किए थे मैंने उनसे कहा भी था कि क्या आपको ये हैंड राइटिंग है ये चल जाएगी, तो उन्होंने कहा था मैडम बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, आप तो लिख दो हमारे को जैसे भी लिख के दो, लेकिन हमारे को हिंदी जो है काव्य शास्त्र के नोट्स लिख के दे दो, है ना, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पेज है। अब देखो यहाँ से मैंने कुछ कोशिश की है जो कि आप देख सकते हैं कि जो आपके पहले हो सकता है मैं कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हो, है ना, तो कुछ एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हो तो मैंने वहां पे कुछ स्टार लगा के मैंने किया था तो उसको इंपोर्टेंट कर दिया, है ना, ठीक है। उसके बाद आपके हैंड राइटिंग आप देख सकते हो। उसके बाद की अगर मैं बात करती हूँ साथियों, जैसे आपका ये काव्य दोष वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, ये काव्य दोष का कुछ टॉपिक है। अब आपको सबसे बड़ी एक चीज मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपका छंद का हो, चाहे अलंकार का टॉपिक हो, चाहे आपके रस का टॉपिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का टॉपिक हो साथियों, देखो मैंने
जो भी किया था आपके अच्छे के लिए किया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको इन नोट्स परचेज करने के बाद भी कोई और बुक पढ़नी पड़े, उदाहरण के लिए आपको अलग अलग बुक की तरफ आपको भटकना पड़े। मैं नहीं चाहती कि आप बार बार भगीरथ मिश्र की बुक की तरफ भागो, किसी कोचिंग के नोट्स की तरफ भागो, या फिर मैं नहीं चाहती कि आप किसी सर की बुक खरीदो, पर्सनल जाके किसी सर की गाड़ी खरीदो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैंने आपके लिए यही सोचा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उदाहरण ऐड कर सकूँ। तो वो नोट्स जो आपके अलग जो है साथियों उदाहरण थे, वो मैंने आपके इसके अंदर प्रिंट करवा दिए थे। प्रिंट नहीं, मैंने जैसे टाइप करवा दिए, ठीक है। टाइप करवाते एक एक एग्जाम्पल मैंने सोच सोच के टाइप करवाया था, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे बड़ी जो है इस नोट्स में, जैसे आपका एक टॉपिक है छंद का, ठीक है। जैसे छंद का टॉपिक हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे वंशज छंद हो गया, ठीक है साथियों। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो छंद की जो विशेषता है वो मैंने आपको लिखा दी थी। ये आप एक बार शुरू में यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा आपको अच्छा दिखने को मिलेगा, अच्छा समझ में भी आपको आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। आप किसी प्रकार से आप देखें और फिर उसके बाद ही आप अच्छे से, चलो ठीक है। यहाँ आपको नहीं मिल रहा, मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा अभी जल्दबाजी में है। मैंने आपको डिवाइडेशन बिल्कुल अच्छा करके दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आप किसी भी एक छंद को देख लो, किसी भी एक छंद को देख लो, जैसे ये मैं देख लो, जैसे अलंकार था, मैंने अलंकार को भी साथियों, जैसे आपके सबसे पहले शब्द अलंकार कौन कौन से हैं, अर्थ अलंकार कौन कौन से हैं, इस प्रकार से मैंने एक एक अलंकार को डिवाइडेशन करके और पूरा पहले मैंने इसका जो है आपका जो है आप कहते हो शॉर्ट रूप में इस प्रकार से मैं बता दूं कि कौन कौन से अलंकार कैसे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे सारणी बनाई थी, ऐसे मैंने आपके अलंकार में भी बनाई है, ठीक है। इसमें छंद में बनाई थी। अब अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ये देखो, जैसे आपके सामने भ्रांतिमान अलंकार हो गया, मैं आपको एक अलंकार का उदाहरण दूंगी, उसके बाद मैं किसी प्रकार का उदाहरण नहीं दूंगी, ठीक है। ये भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया था, आपको इसकी पूरी विशेषता लिखा दी थी। समझने के लिए मैंने एक और दो, लगभग मैंने दो उदाहरण मैंने आपको दिए थे। अब आपको लगता है कि मैम आपने इतने उदाहरण क्यों दिए, अगर जिसको ज्यादा उदाहरण लगते हैं साथियों, तो वो इन दो उदाहरण को पढ़ के ही आराम से रह सकता है। और किसको लगता है कि मैडम मेरे को ज्यादा से ज्यादा उदाहरण की जरूरत है क्योंकि मैं और किताबें नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए मैंने अथा भंडार यहाँ से उदाहरण भी लगाए हैं, जो महत्वपूर्ण है वो भी मैंने लगाए थे, उसको मैंने स्टार भी लगा दिया था, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, छंद का टॉपिक, अलंकार का टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आपके रस का टॉपिक देख सकते हो आप, रस भी आपके आगे इस प्रकार से ही है। ये मैंने आपके रस शब्द शक्ति हो गई, ये आपके शब्द शक्ति है, ठीक है। ये शब्द शक्ति आ गई आपकी, आप देख सकते हैं शब्द शक्ति मैंने इस प्रकार से किया था। डेमो आप बिल्कुल देख सकते हैं, डेमो में हमें मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपने आराम से देख सकते हैं, ये वीरस हो गया आपका, वीरस में आपके पूरा वीरस के उदाहरण अलग अलग भागों में, ये वीरस के उदाहरण, ये रौद्ररस, ठीक है, दोनों में अंतर भी मैंने स्पष्ट किया था। रौद्ररस आपके कौन कौन सा है, हास्य रस कौन कौन सा है, इस प्रकार से साथियों मैंने आपके पूरे काव्य शास्त्र को इसी प्रकार से लिखा था। आप समझ गए होंगे कि साथियों जो आपको लिमिटेड मैंने मेरे को लिखना चाहिए था उदाहरण, वो मैंने आपके इसके अंदर लिखा था। और मुझे लगता है कि साथियों आप लोगों को उदाहरण की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नहीं खरीद सकते अलग अलग किताबें, उसके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। टाइप करवा के ऐड किया, मेरे को बहुत समय लग गया था, इसलिए मैं आपको नोट्स जल्दी नहीं दे पाई थी। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा शंका होती है कि मैम अब आपने टाइप करवाए हैं तो मैं ये नोट्स ऐसे आपने टाइप क्यों करवा दिए मैम, तो आपको पता है कि अगर मैं लिखती एक एक उदाहरण को, साथियों आपको पता है कि एक अलंकार में कम से भी कम 25 से 30 उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं 30 उदाहरण लिखने बैठ जाती तो आपके एक अलंकार में कम से कम 6-6 7-7 पेज बढ़ते, तो ये नोट्स की जो पेजों की संख्या साथियों वो 500 से ऊपर हो जाती और आप लोग खरीदते भी नहीं। इसीलिए मैंने जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे उसको मैंने बाद में टाइपिंग करवा दिए थे, है ना। अब आपके लिए सबसे मैं लास्ट में एक बात करना चाहूंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कि जो छंद वाला टॉपिक है, जो मैंने हाथ से उदाहरण लिखे थे उसमें आपके हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, लेकिन जो मैंने टाइपिंग करवाए थे हो सकता है उसमें थोड़ी सी बाय मिस्टेक किसी उदाहरण में आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो साथियों उसकी प्रिंटिंग मिस्टेक आपको खुद को स्वयं सही कर लेनी। हो सकता है आपके छंद में आपकी गणना सही नहीं हो रही हो कि इसमें 12 वर्ण नहीं आ रहे, इसमें 13 वर्ण नहीं आ रहे, तो उसकी जो आप गणना, आप उसको उदाहरण को सही करके मात्रा सही करके आप उसकी गणना आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं, उसकी मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि साथियों मैंने मेरे को जो देने चाहिए थे उदाहरण वो मैंने आपको दे दिए थे। बाकी जो प्रिंटिंग करवाए थे आपके लिए एक्स्ट्रा उदाहरण जो आपके भले के लिए करवाए गए थे उसको आप थोड़ा अच्छे से ऐड कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ हमारा इसकी नोट्स की। देखो किसी स्टूडेंट ने हिंदी साहित्य इतिहास की और काव्य शास्त्र की दोनों जो नोट्स अगर खरीदना चाहता है तो उसकी प्राइस कितनी है, 218 रुपये। कितनी है, 218 रुपये। आप देख सकते हैं, देखो अभी जो काव्य शास्त्र की प्राइस है वो 99 रुपीज मैंने रखी थी। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, और अभी जो लोग खरीदेंगे केवल ओनली फॉर काव्य शास्त्र खरीदेंगे, ठीक है, उनके लिए प्राइस कितनी है, 69 है।
जिन्होंने पहले हिंदी साहित्य इतिहास मेरे से खरीद लिया है, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट, लगभग जो है 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो थे, उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास पहले खरीद लिया था, तो उनके लिए प्राइस अभी भी 49 ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास पहले ले लिया था, तो उनको प्राइस कितनी 69 नहीं देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, 49 रुपये ही उनको देनी पड़ेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी को कॉम्बो कोर्स चाहिए साथियों, तो हिंदी साहित्य इतिहास प्लस उनको काव्य शास्त्र दोनों मिला के उनको कितने 218, 169 प्लस 49, उनको कितने 218 रुपये देने होंगे। अगर किसी को हिंदी साहित्य इतिहास चाहिए तो 169, किसी को ओनली काव्य शास्त्र चाहिए तो उनको 69 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गई आपके किसकी, काव्य शास्त्र की जो प्राइस की बात है वो भी आपके सामने हो गई। अब मैं बात करती हूँ हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स। कुछ अगर स्टूडेंट नए जुड़े हो, अगर वो देखना चाहते हैं तो उनको मैं डेमो दिखा देती हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स भी हमने इसी प्रकार से दिए थे, और लगभग इसमें पेजों की संख्या है साथियों कितनी, दोनों साइड के मिला के आपके लगभग आपके 1000 पेज है। ठीक है, दोनों साइड के मिला के, और नोट्स बिल्कुल डीप है। आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में किसी पर, ये मैंने पंक्तियां भी दी थी आपके, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की पंक्तियां जितनी महत्वपूर्ण थी आपको मैंने सारी ऐड करके भी इसमें दी थी। ये हमारे भक्तिकाल के नोट्स आप आराम से देख सकते हैं। ये भक्तिकाल हैंड राइटिंग में आपको जो है कतई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। हैंड राइटिंग के लिए तो सब ऐसे कहते हैं कि मैम आपकी हैंड राइटिंग सबसे प्यारी है। यही बात हमारे को सबसे अच्छी लगती है कि हमें बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ मिल रहा है ना। ये हमारे देखो, आप देख सकते हैं आराम से। इसके बाद रीतिकाल में मैं आपको दिखा देती हूँ, रीतिकाल के कुछ पेज दिखा देती हूँ आपको। पूरा हिंदी साहित्य इतिहास आपको इसी प्रकार से ही मिलेगा, आपको कहीं शंका वाली बात नहीं रहेगी, है ना। आप चाहे किसी भी पेज को खोल के देखना, देखो ये आपका देखो भक्ति काल, आप जिस पे देखो नाम है उपार्य देख सकते हैं, ये कहीं भी आपको शंका नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं मैम डेमो पेज दिखा दो, डेमो पेज दिखा दो। और भी अगर आपको एक एक पेज देखना है तो आप यूट्यूब पे क्लास देखिए, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी देख सकते हैं आप, बिल्कुल आराम से डीप से पढ़ाया गया था। एक एक रचना इनकी विशेषता मैंने करवाई थी, और देख सकते हो आप। ठीक है, आधुनिक काल देख लो आप, आधुनिक काल भी आपके मन में शंका नहीं रहनी चाहिए मैम आधुनिक काल तो आपने दिखाया ही नहीं, ये आधुनिक काल भी देख लो आप। ये शुरुआत आधुनिक काल की ये रही आपके सामने यहाँ से। चलो कोई ना, और जिसको भी लेना है बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज करें साथियों। और स्वागत है आप सभी का। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस बार जो काव्य शास्त्र के नोट्स हैं उनकी खरीदने की संख्या मेरे जितना मैंने सोचा था उससे तो डबल पार जानी चाहिए, है ना। कि मैं, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य इतिहास का मैंने जितना सोचा नहीं था, शायद उससे थोड़ा आगे ही गया था हिंदी साहित्य इतिहास का। तो मुझे लगता है शायद मैंने काव्य शास्त्र का जितना सोचा है उससे ज़्यादा ही जाएगा। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में कभी आपके लिए और भी कुछ अच्छा किया जाए, है ना। तो धन्यवाद सभी के लिए, शुभ दिन। हाँ, मोबाइल नंबर आप लोगों को पता चल गया होगा, वैसे तो मैंने बता दिए थे पहले। व्हाट्सअप नंबर ही है, आपको व्हाट्सअप मैसेज ही करना है सिर्फ और सिर्फ 75 68 37 40 47, यानी आपके 7568374047 व्हाट्सअप मैसेज नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, धन्यवाद सभी के लिए।